हेलो दोस्तों, मैं जयराम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल के क्लास में मैंने एक रीजनिंग के चैप्टर को स्टार्ट किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था, एनालॉजी टेस्ट सादृश्य परीक्षण। तो कल के क्लास में मैंने उसके संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी बात किया था। तो क्वेश्चन कल में क्लास में प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 12 तक के क्वेश्चन की बात किया था। आज की क्लास में हम लोग इससे अगले क्वेश्चन को बात करेंगे। तो इसके अगले क्लास आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ इससे जुड़ी कुछ और हम लोग बेसिक चीज़ों को जानते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि ABCD में टोटल यानी इंग्लिश में टोटल जो है आपके 26 लीटर होते हैं, और सभी लीटर का स्थिति क्या होता है, मतलब सभी लीटर में जो है लीटर आपका कम्मा स्थान पर होता है। ये सभी को जानने के लिए चैप्टर के लिए आपकी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए इस चीज़ के बारे में हम पहले जानते हैं। जैसे कि आपका ए है, ए का आपका स्थान कम्मा स्थान पर होता है, तो ए आपका ABCD में जो है पहला स्थान पर होती है, ए जो है लेटर में पहला स्थान पर होता है। उसी तरह बात करते हैं पी आपके 16वां स्थान पर होता है, क्यू आपका 17वां स्थान पर होता है, और टी आपका जो है ये 20वां स्थान पर होता है। वाई आपका 25वां स्थान पर होता है, आई आपका 9वां स्थान पर होता है, एस आपका 8वां स्थान पर होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सभी वर्ड का अपना अपना एक स्थान होता है। तो वह स्थान को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर को बनाने के लिए सभी लेटर का स्थिति पोजीशन यानी क्रम को याद रखना बहुत जरूरी होता है, और इसके अलावा सभी लेटर का अपोजिट को भी याद रखना बहुत जरूरी होती है। जैसे कि बात करते हैं बी के अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो बी का आपका अपोजिट वर्ड जो होता है आपका वाई होता है। सी का आपका अपोजिट वर्ड आपका एक्स होता है, और डी का आपका अपोजिट वर्ड क्या होता है, डब्ल्यू होता है, और ए का आपका अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो जेड होता है। आई का आपका अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो आर होता है। उस प्रकार से आपका एल का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो भी होता है। ये आपका एल का अपोजिट वर्ड ओ होता है, और आपका भी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो ई होता है, और आपका जी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो टी होता है। इस प्रकार से सभी वर्ड के आपका अपोजिट वर्ड को इस चैप्टर बनाने के लिए याद रखना महत्वपूर्ण होता है। तो आप इस चीज़ को भी याद करेंगे। तो आइए आज क्लास को हम लोग बात करते हैं। कल क्लास में मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 12 तक की बात किया था। तो आज की क्लास को हम प्रश्न 13 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका प्रश्न 13 को देखिए। प्रश्न 13 इसमें दिया गया है आपका 3, 27 समानुपात फिर 4 दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपका फाट दिया गया है। तो देखिए कल भी बताए थे कि इसमें आपका 3 वर्ड दिया रहता है और एक जगह आपका क्या रहता है, इसमें खाली रहता है। तो इसमें सोच के बनाना है। तो सबसे पहले इसे बनाने से पहले इसमें देखते हैं कि पहला जो है आपका वर्ड का रिलेशन दूसरे साथ किस प्रकार का संबंध बन रहा है। जिस प्रकार से आपका पहला स्थान का संबंध दूसरे के साथ बन रहा है, उसी प्रकार का रिलेशन हम लोग तीसरे वर्ड के साथ जोड़ेंगे। तो उसका चौथा जो आएगा आपका वही क्या हो पाएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ से देखिए 3, यहाँ 3 लिखा हुआ, पहला स्थान पर क्या है 3, उसके बाद क्या दिया यहाँ पर 27। तो 3 था तो 27 कैसे हो गया, इसके बाद आपको सोचना है 3 में क्या क्या होगा जो कि 27 आया। तो देखिए 3 का क्या होता है, क्यू होता है आपका 27। इसका मतलब है कि 3 का क्यू किया तो 27 आया। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट के अंक जो आपका दिया हुआ 4 में देखेंगे कि 4 का क्यू कितना होता है। तो 4 का क्यू आपका कितना होता है, तो 4 का क्यू आपका 64 होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बढ़ाएगा आपका, तो इस जगह पर आपका कितना बढ़ाएगा, 64 बढ़ाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बस इतना सोचना है कि पहला संख्या का रिलेशन दूसरी संख्या के साथ जिस प्रकार से बन रहा है, उसी प्रकार के रिलेशन को हम लोग तीसरी संख्या के साथ उसी प्रकार के रिलेशन को हमको जोड़ना है। जैसे यहाँ था 3 था, तो 3 को क्या किया 27 बनाया। जिसका मतलब क्या किया, 3 को क्यू किया होगा, क्योंकि 3 का क्यू कितना होता है आपका 27 होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ 4 जब दिया हुआ है तो 4 का क्यू कितना होगा आपका, 4 का क्यू आपका 64 होता है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आपका आंसर 64 होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग इस तरीका से समझेंगे। कल के प्रश्न में हम लोग हिंदी वाले प्रश्न को बात किया था, आज इस पर कुछ डिलीट दिया गया है, तो इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे जैसे कि आपको प्रश्न 13 में देखें। तो फिर अब इसके नेक्स्ट के प्रश्न को बात करते हैं, प्रश्न संख्या 14 को। देखिए प्रश्न संख्या 14 में आपका दिया गया है, ये 14 दिया है, 9 दिया है, समानुपात, उसके बाद यहाँ 26 दिया। तो इस अनुपात के बाद कहता है यहाँ पर व्हाट, यहाँ पर क्या बढ़ाएगा, यानी इसके जगह पर कहता है आपका व्हाट, यानी यहाँ कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पहला संख्या क्या दिया गया है, 14 दिया है, और दूसरा संख्या क्या दिया है, 9 दिया है।
तो देखना पहला संख्या का रिलेशन जो है दूसरा संख्या में किस प्रकार से बन रहा है, जोड़ के रूप में बन रहा है या घटाव के रूप में बन रहा है या तो स्क्वायर के रूप में बन रहा है। तो इस बारे में हम सोचना है, या तो रिलेशन इसमें कोई गुणा के रूप में होगा, या तो घटाव के रूप में, या तो वर्ग के रूप में हो सकता है, या तो घन के रूप में भी रिलेशन हो सकता है। तो इसमें देखना है कि रिलेशन किस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पर देखिए पहला संख्या 9 था, इसको कर दिया, पहली संख्या 14 था कर दिया, कितना पर 9। तो 9 कैसे हुआ, या तो हम इधर से भी सोच सकते हैं कि यहाँ 9 है, दूसरा संख्या आपका 9 है, तो पहला संख्या 14 कैसे आया। तो देखिए यदि पहली संख्या में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहला संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से गुना करेंगे, 2 कितना आएगा 18 है, और 18 में 4 घटा लेते हैं कितना जाता है 14 है। यानी पहला संख्या में क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई किया होगा और उसमें कितना घटाया होगा 4। यानी पहला संख्या में हम लोग यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है ये देखिए आपका दूसरा संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 9 दूना 18। यदि 18 में हम लोग 4 घटा लेते हैं तो कितना जाता है 14। तो इसमें क्या होगा हमको कुछ रिलेशन मिल रहा है। क्या रिलेशन मिल रहा है कि दूसरा संख्या में क्या किया 2 से गुना किया और उसमें 4 घटाया, तो आपका क्या आ गया पहला संख्या आ गया। तो उसी प्रकार रिलेशन को हम लोग यहाँ पर तीसरा संख्या दिया हुआ है। तो इस चौथा संख्या के बारे में सोचना है, चौथा संख्या यहाँ पर क्या रखाएंगे हम, मतलब यहाँ क्या रखना है जो कि उसमें 2 गुना करने के बाद और उसमें 4 घटाने के बाद आपका 26 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कितना 15। यदि इस जगह पर हम लोग 15 मानते हैं, 15 गुना कितना से करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 से गुना किया था और उसमें 4 घटाया था तो आ जाता है कितना 14। तो उसी प्रकार से यहाँ हम लोग मानते हैं 15, और 15 गुना कितना होता है 30। यदि 30 में हम लोग 4 घटा लेते हैं क्या आ जाता है 26 आ जाता है। मतलब इस प्रकार का रिलेशन यहाँ पर देखिए 15 रखने के बाद मिल रहा है, क्योंकि यहाँ हम 15 रखते हैं तो 15 दूना 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 15 दूना 30, और 30 में 4 को माइनस करेंगे तो 30 में 4 घटेगा तो आपका कितना आएगा आपका 26 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ प्रश्न आपका सेट हो गया। इसलिए इस जो है आपका प्रश्नवाचक चेक कर जाओ पर यहाँ पर क्या होगा आपका नहीं, तो यहाँ पर आपका 15 होगा नहीं, इस जगह पर आपका कितना होगा आपका 15 होगा। यदि 15 हम लेते हैं तो 15 दूना 30, 2 गुना करते हैं 30 आता है, 30 में 4 घटाते हैं तो आपका 26 आ जाता है। जैसा कि रिलेशन आपको यहाँ मिल रहा था कि 9 था, 9 को कर दिया 14, क्या किए थे इसमें नहीं 2 से गुना किए थे तो 9 दूना 18, और 18 में 4 घटाए तो क्या आ गया था 14 आ गया था। तो सेम उसी प्रकार का रिलेशन हम लोग यहाँ सोच रहे हैं। यहाँ दिया था आपका व्हाट, तो यहाँ पे हम माने थे क्या चीज 15, यदि 15 गुना करते हैं 2 से तो 30 होता है, और 30 में 4 घटाते तो आपका 26 आ जाता है। क्वेश्चन क्या होता है एडजस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या होगा नहीं 15 होगा। तो प्रश्न 14 का आपका आंसर क्या बनेगा 15 बनेगा। चलिए इस चीज को आप समझ गए हैं किस प्रकार के प्रश्न को हम लोग इस तरीके से सोचेंगे और बनाएंगे। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 15 की ओर, प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। देखिए 15 में आपका दिया गया है 335 रेशियो 216 समानुपात 987। तो कहता है यहाँ क्या होगा नहीं, यहाँ क्या दिया गया आपका खाली जगह से दिया रहेगा या तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। देखिए हमको इस जगह पर भरना है कि यहाँ पर कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पहले संख्या क्या दिया गया है, पहला स्थान पर दिया गया है 335 और दूसरा स्थान पर दिया है 216। तो देखना है कि मतलब यहाँ 335 था और हो गया 216, तो कैसे हो गया मतलब इसमें कमाया, इसमें कुछ लेस कर रहा है नहीं घटा रहा है तब तो इतना आ रहा है नहीं। तो देखेंगे 335 में कितना लेस किया जो कि 216 हो गया। इस संख्या क्या करेंगे इसमें घटा देंगे। तो देखिए 335 में हम 216 को माइनस कर देते हैं कितना आता आपका नहीं, यहाँ पर आ जाता आपका 119। इसका मतलब पता चल गया कि पहला संख्या में क्या किया 119 को लेस किया तो आपको कितना आ गया 216। तो उसी प्रकार से हम यहाँ क्या करते हैं इस संख्या में भी 119 को लेस करते हैं कितना आएगा नहीं। जिससे आप पहला संख्या में 119 को लेस किया तब तो आपको 216 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा संख्या क्या करेंगे 119 को लेस करेंगे कितना क्या रहा आपका यहाँ पर 17 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर आएगा 8, ये हो जाएगा आपका 7 में से घटेगा 6, 9 में से घटेगा तो 8, कितना गया 868। तो देखिए यहाँ क्या बढ़ाएगा आपका नहीं 868। इस जगह पर आपका सही राइट आंसर क्या आएगा आपका 868 आएगा। क्योंकि यहाँ पर रिलेशन मालूम हो गया कि पहले संख्या में जो है 119 घटाया होगा तब तो 216 आया नहीं। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या किए यहाँ पर इसके अगले संख्या में हम 119 घटा दें तो कितना गया नहीं 868 आ गया। तो यहाँ पे आपको कितना बढ़ाएगा 868 बढ़ाएगा। तो यहाँ का आंसर कितना हो गया आपका 868। तो आप इसको समझ गए हैं। तो उसी प्रकार से देखिए प्रश्न संख्या 16। देखिए प्रश्न संख्या 16 की हम लोग बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 लिख दिया गया है 24 रेशियो 60 समानुपात, फिर दिया गया 120 और यहाँ पर व्हाट यानी यहाँ पर खाली जगह है। तो यहाँ पर कितना बढ़ाएगा इसके बारे में हमको सोचना है। तो देखिए यहाँ पहले स्थान पर क्या दिया गया है
यानी हमेशा ने पहला और दूसरा के रिलेशन को खोजना है। पहला और दूसरा संख्या में जो रिलेशन बनेगा वही संख्या हम लोग क्या करेंगे, उस रिलेशन को तीसरे साथ जोड़ेंगे तो हम लोग को चौथा संख्या मालूम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 24 था, यहाँ हो गया 60, तो क्या क्या होगा नहीं, यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आता है, 24 दूना 48, 48 आता है। और 24 का आधा कितना होता है, 12। यदि 48 में हम लोग 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 60 आ जाता है। तो मतलब इसमें हम कुछ रिलेशन हमको मालूम हो गया कि पहला संख्या का दोगुना और उसका आधा को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, यहाँ पर 60 आ रहा है, क्योंकि 24 दूना 48 होता है और 48 में इस 24 का आधा कितना होता है, 12 है। तो देखिए 48 में 12 जोड़ते कितना आपका आता है, 60 से जाता है, जो कि 60 आपका यहाँ दिया हुआ है। तो इसका रिलेशन को मालूम हो गया कि पहला संख्या 2 से गुना किया और उस संख्या का आधा फिर उसमें क्या किया, नहीं जोड़ दिया, तो कितना गया आपका 60 आ गया। तो उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे हम लोग। तो देखिए पहले क्या करा, इसमें दोगुना किया, तो यहाँ भी 120 का दोगुना कितना, 120 का दोगुना आपका 240, और 240 में क्या करेंगे, 120 का आधा जोड़ेंगे। 120 का आधा कितना होता है आपका 60, तो 240 और 60 कितना होता है, 240 और 60 आपका 300। तो यहाँ पर आपका कितना भराएगा, 300 भराएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, 300। तो रिलेशन हम लोग कैसे मालूम हुआ, क्योंकि यहाँ दिया था 24 हो गया 60, तो इसमें दोगुना गुना किया, 2 से गुना करते तो होता है 48, और 48 में 24 का आधा जोड़ते तो कितना जाता है, 60 आ जाता है। तो उसी प्रकार से क्या किया, पहला संख्या को हम लोग 2 से गुना किया, 120 गुना 2 किया कितना है, 240, और 240 में क्या किए, 120 का आधा कितना होता है, तो 60 होता है, 60 को जोड़ दिया कितना गया आपका, देखिए 300। इसलिए यहाँ कितना भरा जाएगा आपका, 300 भरा जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को आप समझ गए होंगे नहीं। फिर हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट के क्वेश्चन। चलिए कि नेक्स्ट के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या आपका 17, प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 17 में दिया गया यहाँ पर 121/11 समानुपात 225। तो कहता है यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ व्हाट, यहाँ क्या दिया गया आपका, नहीं व्हाट। तो देखिए यहाँ कितना था, 121 है और हो गया कितना, 11। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, या तो इधर से भी हम सोच सकते हैं, यहाँ 11 था तो कितना हो गया, 121। इसका मतलब क्या क्या, 11 का स्क्वायर किया होगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है आपका 21। 11 कितना स्क्वायर होता है आपका, 121। इसका मतलब क्या करा, दूसरा संख्या का स्क्वायर करा तो पहला संख्या आ रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए तीसरा संख्या दिया हुआ है, तो चौथा संख्या को हम क्या मानेंगे, जिसका स्क्वायर करने के बाद 225 आएगा। तो 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 225 आपका 15 का स्क्वायर होता है। तो इसलिए आप क्या भराएगा आपका, इस जगह पर आपका भराएगा 15। यदि 15 भरते हैं तो देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे 225 चलेगा। जो रिलेशन यहाँ मिल रहा था कि दूसरा संख्या में स्क्वायर किया था 121 आया। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम रिलेशन क्या किए, 15 का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो 225 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ क्या भराएगा आपका, नहीं तो यहाँ पर आपका 15 भराएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 15 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 18 की ओर बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 में आपका बोल रहा है कि 9 दिया है, 25 दिया गया है, समानुपात 49 दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर कहता है कितना होगा। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले पहला और दूसरा संख्या में रिलेशन जोड़ते हैं। यहाँ कितना दिया गया, ऐसे देखिए यहाँ पर क्या कुछ लगता है कि वर्ग बन रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। यहाँ देखने क्या मतलब स्क्वायर रूप में मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 9 है, 9 को लिख सकते हैं क्या चीज़, 3 का स्क्वायर। 25 को लिख सकते हैं क्या चीज़, 5 का स्क्वायर। 7 को लिख सकते हैं क्या चीज़, ये 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सब एक दूसरे का स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 है, ये 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ क्या देख रहे हैं, दो के अंतर पर इसका स्क्वायर सब क्या बढ़ रहा है। पहले 3 था तो हो गया 5 का स्क्वायर, फिर 5 था तो हो गया अभी कैसे 7 का स्क्वायर। तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, फिर 2 बढ़ेगा तो 7 में 2 बढ़ेगा तो अभी क्या आएगा 9। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर आपका कितना आएगा, 81। तो इसलिए यहाँ कितना भराएगा, इसलिए यहाँ भराएगा आपका 81। 81 क्यों भराया, क्योंकि यहाँ था 9, तो 9 जान रहे 3 का स्क्वायर होता है, 25 है तो 25 यानी 5 का स्क्वायर होता है, और 49 है जो कि 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या चीज़, 3 था, 3 का स्क्वायर से हो गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से हो गया आपका कितना, 7 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं कितना भी यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, दो का अंतर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार जब यहाँ 7 है तो 7 में भी 2 बढ़ेगा कितना आएगा 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना 81। तो इसलिए यहाँ कितना भराएगा आपका, नहीं 81 भराया जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा आपका, नहीं 81। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर बात करते हैं। देखिए प्रश्न आपका 19 में दिया गया है
11/1210 समानुपात। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया गया, यहाँ मतलब दो जगह आपको क्या दिया नहीं, खाली, यहाँ में खाली दे दिया नहीं इस प्रकार से, और यहाँ पर भी आपको खाली दे दिया नहीं। तो ये दो जगह यहाँ क्या भराएगा, तो यहाँ देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर रिलेशन बन रहा है दोनों के साथ, उसी प्रकार से क्या आपका इस दोनों के पास रिलेशन बनेगा नहीं। तो यहाँ देखना है कि सबसे पहले यहाँ किस प्रकार का रिलेशन बना है, जिस प्रकार का रिलेशन दोनों संख्या के बीच बन रहा है उसी प्रकार का रिलेशन क्या होगा आपका फिर यहाँ तीसरा और चौथा संख्या के बीच बनेगा। तो देखिए यहाँ 11 था, 11 से कितना हो गया नहीं 1210, तो 1210 कैसे हुआ, हम जानते हैं पहले क्या क्या होगा नहीं 11 का स्क्वायर किया, 11 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 121, और 121 में हम क्या करते हैं 11 से कम कितना 10 से क्या क्या फिर मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि देखिए 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, और 11 से कम कितना नहीं 10, 11 से देखिए कम करते कितना आता है 10 से सीधे मल्टीप्लाई हम कर देते हैं कितना जाता है 1210 आ रहा है। इसका मतलब क्या साबित तो यहाँ पे हुआ कि पहला संख्या का स्क्वायर कर रहा है और पहला संख्या में एक कम करके फिर उसके स्क्वायर में गुना कर रहा है, तो आ गया कितना आपका 1210। जैसे देखिए 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 11 में से कम करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, तो 10 से फिर क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया था तो कितना गया 1210। तो सेम आपका उसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पर आपको चूज करना है, जिसके लिए आपको क्या करेंगे ऑप्शन देखिएगा। इस प्रश्न बनाने के लिए आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में ऐसा रिलेशन कहाँ पर मिल रहा है। देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला इसका देखिए ऑप्शन कितना दिया है आपका ने 6:216, 6:216। उसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन दिया है 7:729, ये 1029 है 7:1029, और तीसरा इसका रिलेशन दिया गया है 9:729, और चौथा इसका ऑप्शन दिया है 8:444। तो देखिए ये चार ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सबसे राइट होगा, तो यहाँ देखिए क्या रिलेशन मिल रहा था, यहाँ पहला संख्या का स्क्वायर करके उसमें पहला संख्या में कम करके फिर मल्टीप्लाई कर रहा था, तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए यहाँ पर सोचते हैं पहला क्या है ऑप्शन 6, तो 6 का स्क्वायर 36 में यदि गुना 36 में एक कम करते कितना आता है, ये 6 में कम करते 5 गुना 36 में कितना नहीं आएगा। और यहाँ भी देखिए आपका 7 है, 7 का स्क्वायर 49, और 7 में कम करेंगे कितना आएगा 6, तो 49 में 6 करेंगे तो आपका 7 ये 1029 नहीं आएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी आपका क्या होगा गलत होगा नहीं। और यहाँ देखिए 9 है, 9 का स्क्वायर कितना 81, और 9 में से एक कम करेंगे कितना आएगा 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना देखिए आ रहा है आपका, मात्र आपका इतना आ रहा है 648, जो कि आप यहाँ पे 648 ने दिया, कितना दिया है 734, ये भी क्या आपका रॉन्ग नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। पहले क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 8 से कम 7 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आता है 28 के 8 बाकी हो गया 2, 42 2 44, देखिए 444 यहाँ पे आ गया नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट है, क्योंकि पहला संख्या का स्क्वायर में इससे कम यानी 7 से गुना करें कितना रहा देखिए 448 आ गया, मतलब संख्या आ गया नहीं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ये डी सही है। इस प्रश्न का आंसर में यहाँ क्या भराएगा, यहाँ पर 8 भराएगा, और यहाँ पर आपका 448 भराएगा, यहाँ क्या भराएगा आपका नहीं 448, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें डी आपका सही होगा। तो इस प्रकार से इसमें सोचेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन समझ गया हमने। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 20 बहुत आसान क्वेश्चन देखिए दिया है 12:144 समानुपात, यहाँ पर आपका वाट दिया है, यहाँ पर आपका 2 डिब्बा दिया गया इस तरीके से खाली। तो सोचना है कि यहाँ पहला संख्या किस रिलेशन के बन रहा है, यहाँ था आपका 12 हो गया 44 का मतलब क्या 12 का स्क्वायर क्या होगा। तो उसी प्रकार से वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ संख्या होगा जिसका स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा आपको यहाँ भराएगा, तो इसको क्या करेंगे ऑप्शन में चूज करेंगे। ऑप्शन क्या दिया पहला, इसमें पहला ऑप्शन दिया आपका 20:400, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है 22:464, और देखिए तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है आपका 15:400।
135 और चौथा इसका ऑप्शन दिया है 10:140। तो देखिए ऑप्शन में देखना है क्या क्या करा। पहले स्टेप में यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है स्क्वायर का बन रहा है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो उसी प्रकार ऑप्शन देखिए यहाँ 20 का स्क्वायर 400 होता है, बिल्कुल होता है नहीं। यानी 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका, नहीं 400 होता है। तो ये आपको क्या मिल रहा है, सही मिल रहा है नहीं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 22 का स्क्वायर 464 होता है, नहीं होता है। 22 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 484 होता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग है नहीं। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग, क्योंकि 22 का स्क्वायर आपका 464 नहीं आता है, 484 आता है। फिर देखिए 15 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है, 225 होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ 135। तो 135 सही है, 15 का स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं दिए भी। ऑप्शन क्या आपका होगा, गलत होगा। फिर देखिए यहाँ पे 10 है, 10 को क्या किया 140 किया। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर आपका मात्र 100 होता है, जबकि यहाँ दिया हुआ कितना 140, जो कि 10 का स्क्वायर ये नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए 20 का ऑप्शन नंबर ए आपको क्या होगा, सही होगा। क्योंकि यहाँ देख रहे रिलेशन पहला संख्या का स्क्वायर कर रहा है, तो ऐसा रिलेशन किससे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। पहला संख्या के 20 का स्क्वायर होता है 400, ये क्या सही है। इसलिए यहाँ क्या बढ़ाएगा आपका 20 और यहाँ बढ़ाएगा आपका 400, क्योंकि यहाँ 20 बढ़ते हैं तो 20 का स्क्वायर आपका 400 हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा नहीं। तो चलिए आप इतना प्रश्न को आप आसानी से आप सीख गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 देखिए प्रश्न 21 आपका दिया गया है BC अनुपात GH। BC अनुपात क्या दिया है, GH समानुपात वाट, और यहाँ पर दिया गया अभी आपका वाट। यानी दो जगह आपका क्या दिया है, खाली जगह दिया आपका, दो जगह दिया गया है खाली। यहाँ पे देखिए आपका क्या रिक्त स्थान दिया गया है, तो दोनों रिक्त स्थान पर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ समझेंगे कि पहला स्थान और दूसरे स्थान के जो है लेटर दिया है, इसमें किस प्रकार का रिलेशन बन रहा है। जिस प्रकार रिलेशन दोनों के बीच बनेगा उसी प्रकार रिलेशन के अनुसार क्या करेंगे, दोनों आपको खाली जगह को भरना है। तो देखिए यहाँ पहले क्या दिया था, बी है, तो बी को क्या बदल दिया है, जी में। यहाँ देखिए 20 हो गया, जी कितना बढ़ा। देखिए हम जानते हैं कि बी का जो है क्रम होता है दूसरा होता है। बी जो है लीटर में दूसरा स्थान पर होता है, जबकि जी कितना स्थान पर होता है, 7वां स्थान पर होता है। तो बी होता है दूसरा और जी होता है 7वां। तो 2 से बढ़ा दिया कितना, 7। कितना बढ़ाया नहीं, +5 का वृद्धि हो गया नहीं। कितनी वृद्धि हुई, 5 का। फिर देखिए सी है, तो सी क्या क्या बदल दिया नहीं, एच बदल दिया। तो सी होता है तीसरा स्थान पर होता है, जबकि एच होता है आपका 8वां जगह पर होता है, 8वां स्थान पर होता है। तो सी से मतलब 3 से बन गया कितना 8। तो कितना बढ़ा नहीं, तो 5 बढ़ा, जिसमें मतलब फिर 5 बढ़ गया। यहाँ क्या देख रहे हैं नहीं, यानी पहले लीटर में भी 5 की वृद्धि किया और इसके दूसरे लीटर में भी क्या किया, 5 की वृद्धि किया। तो सेम कंडीशन यहाँ भी हम लोग करेंगे। क्या क्या आप लेंगे, तो ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन लें जिसमें मतलब पहले लेटर में भी 5 की वृद्धि हो रहा है, उसके दूसरे लेटर में भी क्या हो रहा है, इधर की संख्या का 5 की वृद्धि होकर इधर बना। देखिए ऑप्शन से चलेंगे। देखिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या दिया आपका नहीं, देखिए ऑप्शन दिया गया आपका IJNO, बी ऑप्शन दिया आपका CD और FG। फिर आपका डी ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन सी दिया है DE और JK। फिर क्या आपका ऑप्शन डी दिया है, इसमें आपका IJ, रेशियो दिया है MN। तो देखिए 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आप देखिए यहाँ क्या देखे थे, रिलेशन दिया था नहीं, बी था तो हो गया जी हो गया, मतलब बी था दूसरा स्थान पर, जी था 7वां स्थान पर। कितना बढ़ा, 5 की वृद्धि हुई। यहाँ भी 3 था तो हो गया 8, तो मतलब 5 की वृद्धि हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ पहले लेटर क्या हुआ जिसमें 5 की वृद्धि करने के बाद उसका फिर यहाँ का पहले बनेगा नहीं। तो देखिए यहाँ क्या है, आई है, आई कमा स्थान पर होता है, 9वां स्थान पर होता है। तो 9 से क्या हो गया, देखिए एन हो गया नहीं, यानी आई बनाया नहीं एन। तो एन होता है 14वां स्थान पर, जबकि आई होता है 9वां स्थान। तो 9 से हो गया 14, तो कितना बढ़ा, देखिए 5 की वृद्धि हुई। फिर देखिए जे है यहाँ पर, जे से हो गया नहीं ओ, तो जे होता है आपका 10वां स्थान पर होता है। जे का स्थिति पोजीशन क्या होता है 10, जबकि ओ का क्रम होता है आपका 15। तो 10 से हो गया 15, तो कितना बढ़ा देखिए +5 का। तो ये तो हो गया आपका आंसर। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए पहला भी 5 की वृद्धि किया तो दूसरा भी 5 की वृद्धि किया, तो वही कंडीशन देखिए हम लागू हो रहा है। क्या क्या, पहला में 5 की वृद्धि किया तो एन हो गया, फिर जे में 5 की वृद्धि किया तो आपका वो हो गया। तो ये आंसर क्या होगा आपका, सही होगा। इसलिए यहाँ क्या बढ़ाएगा आपका, नहीं पहला यहाँ बढ़ाएगा IJ, फिर इसमें 5 बढ़ेगा तो हो जाएगा आपका कितना, N हो जाएगा। फिर जे में
10 में 5 बढ़ेगा तो जाएगा 15 यानी ओ। तो यहाँ क्या बढ़ाएगा आई जे और एन ओ। तो आई जे एन ओ किसमें, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या था आपका सही था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए साथ क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसको सोच के बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन फिर 22 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। तो उसी प्रकार से देखिए प्रश्न संख्या आपका 22 दिया है, जिसे लिखा हुआ एल ओ अनुपात क्या है, पी के समानुपात आई आर। और यहाँ देखिए क्या दिया आपका, एक यहाँ जगह खाली दिया है, इसमें क्या भराएगा, इसको क्या करना आपको सोचना है। तो देखिए पहले यहाँ क्या लिखना है, रिलेशन लिखना है। पहले यहाँ एल था तो एल को बदल दिया किसमें, पी में, जबकि एल होता आपका 12वां स्थान पर और पी होता आपका 16वां स्थान पर। तो कितनी वृद्धि हुई यहाँ पर, 12 से हो गया 16, यानी कितना वृद्धि हुआ, 4 का। फिर देखिए यहाँ ओ है, ओ से हो गया यानी क्या चीज़ आपका के, ओ होता 15, के होता 11वां। इसमें क्या किया, 4 का माइनस किया, पहला में 4 का वृद्धि किया जबकि दूसरा में क्या किया, 4 की माइनस किया। तो उसी प्रकार से यहाँ भी सोचेंगे। पहला लेटर यहाँ क्या लिखे दिया हुआ आई, तो आई में पहले क्या करेंगे, 4 की हम लोग वृद्धि करेंगे, आई में पहले 4 की वृद्धि करेंगे। तो देखिए आई होता है 9वां स्थान पर होता है 9 और 4 13, 13वां स्थान पर क्या आता है एम, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा आपका एम भरा जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड में क्या किया, 4 कमी किया था, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ आर है, आर में 4 कमी कीजिए तो आर होता है 18वां स्थान पर, 18 में 4 घटेगा तो क्या आएगा आपको, 14 आएगा। तो 14 में क्या होता है आपका एन होता है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा आपका एन, तो क्या हो गया आपका एम एन। इस जगह पर जो खाली था इसमें क्या भराएगा आपका एम एन भराएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका एम एन। तो देखिए इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या एम एन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर होगा। नहीं तो चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 23 की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 23। तो देखिए प्रश्न 23 में आपका प्रश्न दिया गया है, जेड एक्स भी रेशियो डब्ल्यू यू एस समानुपात एम के आई। फिर देखिए अनुपात में क्या है, खाली जगह भरा हुआ है। यहाँ मतलब कहता है आपको क्या भराएगा, यहाँ पर आपका क्या रिक्त स्थान दिया है, मान यहाँ क्या आपका वाट है। तो देखिए यहाँ क्या था पहले, तो पहला स्थान लेटर और दूसरे स्थान लेटर में क्या, सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखेंगे। जो रिलेशन यहाँ बनेगा वही रिलेशन क्या करेंगे, यहाँ पे भी बनाएंगे इसके साथ। तो देखिए यहाँ पहले क्या था जेड, तो जेड से क्या हो गया डब्लू, जेड से हो गया आपका नहीं डब्लू। जेड का स्थान पर होता है, जेड होता है आपका 26वां स्थान पर होता है, जेड का क्रम होता है 26, जबकि 23 डब्लू का होता है आपका 23। तो 26 में क्या क्या हुआ, 3 घटाया तब तो 23 आया नहीं, इसलिए यहाँ क्या हुआ, पहला लेटर में -3 का वो कमी हुआ। फिर दूसरा लेटर देखिए एक्स से, एक्स से हो गया क्या चीज़ आपका नहीं, एक्स से हो गया आपका नहीं यू हुआ, कितना किसमें वृद्धि हुआ नहीं, वृद्धि नहीं, इसमें कमी हो रहा है। एक्स होता है 24 स्थान पर जबकि यू होता है आपका 21, तो 24 में से 3 घटा हुआ तब तो 21 आया था, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 की कमी हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर वी है, तो वी बना दिया क्या चीज़ आपका नहीं एस, वी को बदल दिया नहीं एस में। तो वी होता है 22वां स्थान पर जबकि एस होता है आपका 19वां स्थान पर होता है। तो देखिए 22 में 3 घटा हुआ तब तो आया आपका 19, इसलिए इसमें भी क्या हो रहा है, 3 का नहीं लेस हो रहा है नहीं। तो सेम कंडीशन आपको भी क्या करेंगे, हम लगाएंगे। देखिए यहाँ क्या एम है, तो एम में 3 का पहले क्या करेंगे कमी, तो एम होता है 13वां स्थान पर, 13 में घटेगा 3 तो कितना आएगा 10, 10वां जगह पर क्या होता है आपका जे, यहाँ पहला लेटर क्या बढ़ाएगा आपका जे बढ़ाएगा, पहला लेटर होगा आपका जे। फिर देखिए आप के है, के होता है आपका 11वां स्थान पर, तो 11 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, 11 में 3 घटेगा तो आपका आएगा आपको 8 आएगा। तो 8वां स्थान पर क्या होता है आपका एच होता है। फिर देखिए यहाँ क्या है आई है, तो आई में भी घटाएंगे 3, तो आई कम्मा स्थान पर होता है, तो आई होता है आपका 9वां स्थान पर, तो 9 में 3 घटेगा 3 तो कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 में क्या होता है, तो छठा जगह पर आपको होता है एफ, यहाँ क्या भरा गया आपको जे एच एफ, इसका आंसर सही क्या होगा जे एच एफ। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर किसमें जे एफ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। तो आप तो इतना प्रश्न इस तरह समझ गए हैं। चलिए फिर हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न 24 में आपको दिया गया है एम ए डी रेशियो जे ए जेड एक्स ए समानुपात आर यू एन, और यहाँ कहता है कितना होगा। तो देखिए पहला यहाँ क्या दिया गया है, एम को बदल दिया किस में है जे में, तो कितना की वृद्धि या कमी हुई, तो यहाँ देख रहे हैं हम क्या चीज हो रहा है,
कमी हो रहा है, पहले m था तो m से हो गया क्या से आपका z, कितना कमी हुआ -3 का। फिर देखिए यहाँ पर a है, a से क्या हो गया आपका x, क्या कितना वृद्धि हो रहा है नहीं, यहाँ पर था आपका m को बदल दिया किसमें j में, तो कितना कमी हुआ -3 का। और देखिए यहाँ a है, a से बदल दिया x, तो देखिए a होता है आपका उल्टा चलेंगे, a उल्टा क्रम में कम स्थान पर होता है, a जो होता है उल्टा क्रम में आपका 27वां स्थान पर आता है, a जो है आपके उल्टे क्रम से 27वें स्थान पर आता है, ये कितना स्थान पर आता है आपका 27वां स्थान पर आता है। 27 में देखिए घटेगा आपका 3, तो कितना आएगा आपको 24, तो 24 में आपको x दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका -3 का कमी हो रहा है, यानी इसमें भी आपका -3 का कमी हो रहा है। फिर देखिए चलेंगे आपको d, यहाँ भी -3 का कमी हो गया। फिर d चलेंगे, d देखिए क्या बदल दिया a में, d होता है चौथा स्थान पर होता है, 4 में घटेगा 3, तो कितना आएगा a आएगा, तो यहाँ भी क्या हो रहा है -3 का कमी हो रहा है, मतलब प्रत्येक वर्ड में प्रति लेटर में क्या रहा है 3 का कमी करके इधर ला रहा है, इसमें 3 कमी क्या दिया या फिर इसमें भी 3 कमी क्या क्या आ गया नहीं a आ गया। तो उसी प्रकार से सेम रिलेशन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ r है, तो r में 3 घटेगा, तो r होता है 18वां स्थान पर, तो 18 में 3 घटेगा तो कितना आएगा 15, तो 15 में क्या होता है आपका o होता है, तो यहाँ o हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर u है, तो u में क्या करेंगे -3 करेंगे, तो ये होता है 21, 21 में जब 3 घटेगा तो क्या आएगा, 21 में जब 3 घटाने के बाद आपको आएगा 18 आएगा, तो 18 में क्या होता है आपका r होता है, तो यहाँ r हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है n है, तो n में भी क्या करेंगे 3 की कमी कीजिए, n होता है 14वां स्थान पर, 14 में 3 घटेगा तो क्या आएगा, 14 में जब 3 घटाएंगे तो आपको आएगा 11, 11 में क्या होता है आपका k होता है, जिसका आंसर क्या हो गया आपका ORK। तो देखिए ORK ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा नहीं। तो आप इस प्रकार से प्रश्न समझ गए किस प्रकार से कहीं आपको घटाना पड़ेगा, कहीं आपको जोड़ना भी पड़ सकता है। 25 में दिया आपका CEGI रेशियो RTVX समानुपात IKMO, और यहाँ आपका प्रश्नवाचक से दिया है, यानी यहाँ कितना होगा, देखिए यहाँ क्या दिया है CEGI RTVX IKMO, तो यहाँ कहता है कितना होगा। तो देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ कुछ हमको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ देखिए I है और यहाँ क्या है R है, तो यहाँ क्या है I का अपोजिट क्या होता है R होता है। फिर देखिए G है, G का अपोजिट क्या होता है T होता है। फिर देखिए E है, E का अपोजिट क्या होता है आपका V होता है। फिर देखिए C का अपोजिट क्या होता है X होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं नहीं, ये वर्ड इसके अपोजिट में है, ये वर्ड क्या है इसके अपोजिट में, और ये वर्ड जो है इसके अपोजिट में है, और ये वर्ड जो है आपका x के अपोजिट में। सब मतलब क्या, इसका अपोजिट इधर हो रहा है, इसका अपोजिट उधर हो रहा है, फिर इसके मतलब अपोजिट हल कर दिया नहीं। तो उसी पर यहाँ क्या करें, लास्ट से मतलब क्या, लास्ट से जो अपोजिट को उलटते मतलब यहाँ लिखते चला गया। तो इससे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या लास्ट का वर्ड है आपका ओ है, तो ओ का उल्टा क्या होता है आपका, नहीं तो ओ का उल्टा आपका एल होता है। तो आपको यहाँ क्या बढ़ाएगा आपका एल, ओ का उल्टा एल। फिर देखिए एम है, तो एम का अपोजिट क्या होता है, एम का आपका अपोजिट एन होता है, एम का अपोजिट आपका एन होगा। के का अपोजिट क्या होता है आपका, नहीं के का आपका जो अपोजिट होता है पी होता है, तो यहाँ क्या बढ़ाएगा आपका पी। फिर देखिए यहाँ पर आई है, तो आई का अपोजिट क्या होता है आपका आर होता है, तो इसलिए यहाँ क्या बढ़ाएगा आपका आर। तो इस तरह से यहाँ कितना हो गया आपका आंसर एल एन पी आर, एल एन पी आर। तो ऑप्शन में देखिए किसमें एल एन पी आर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा नहीं। तो समझिए क्या था, मतलब यहाँ सभी वर्ड एक दूसरे के अपोजिट में जाते हैं, इसलिए क्या कि यहाँ भी लास्ट से सबका अपोजिट उलट दिए, तो सबका अपोजिट हो गया नहीं। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं। 26 में देखिए आपको दिया है DARE रेशियो ADER, फिर दिया है आपका यहाँ R समानुपात करके REEK। तो कहता है यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितनी होगी। तो देखिए इस जगह पर कितना बढ़ाएगा, इसका मतलब सोचना कि यहाँ देखिए पहले क्या किया, यहाँ पर ही डी था कर दिया, ये कितना यहाँ पे कम किया तो -3 किया। फिर देखिए ए था तो कितना किया डी, और एक चीज देखिए यहाँ ऐसे नहीं करेंगे, इसको दूसरे तरीके से सोचिए। देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं, एक चीज यहाँ देख रहे हैं आपको DARE है, तो यहाँ क्या लिख दिया ADER लिख दिया। इसका मतलब क्या किया, इस वर्ड को इधर किया और इसको उधर किया, फिर देखिए इसको इधर किया और इसको उधर कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं हमको DA था, यहाँ क्या कर दिया AD, मतलब एक इधर लाया डी को इधर दिया। फिर देखिए यहाँ पर
ये था इधर, ई को पहले इधर लाया और आर को उधर कर दिया, मतलब इसको उधर करा उसको उधर करा, मतलब आप इसको लट रहा नहीं। तो उसी से हम क्या क्या करेंगे, ई है आपको इधर, ई को पहले शून्य लाएगा तो आर को उधर दे देंगे, यानी कि पहले हो जाएगा पहले और आर चल जाएगा आपका उधर। फिर देखिए के है लास्ट में, तो के को लाइए इधर और ई को भेज देंगे उधर, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर ई आर के ई, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ई आर के ई। ऐसे क्यों किए, क्योंकि यहाँ जो रिलेशन दिख रहे थे कि यहाँ डी ए था, तो यहाँ क्या लिख दिया ए डी, इसका मतलब ए को कर दिया इधर और डी को कर दिया उधर। फिर देखिए ई था लास्ट में, तो उसको ए को ले दिया इधर और आर को कर दिया लास्ट में, तो इससे हम इसी कंडीशन क्या करना है, हमें करना है। ई है पहले, ई को क्या करना है, पहले शुरू लिखेंगे, आर को कर देंगे इसके जगह पर, तो आर उधर चला गया। फिर लास्ट में के था, के को इधर कर देंगे, ई को उधर कर देंगे। तो इस पर क्या खाली बस स्थान सब अपना आगे पीछे हो गया, तो इस पर यहाँ क्या बढ़ाया गया आपका ई आर के ई। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें किसमें है ई आर के ई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 27 की ओर। देखिए प्रश्न 27 में आपका दिया गया है बी रेशियो 19 ए 16, बी रेशियो 16 दिया है, समानुपात दिया है डी, और यहाँ कहता है व्हाट, यहाँ पर कितना होगा। तो देखिए यहाँ क्या था आपका बी है, बी को क्या क्या 16 किया, तो डी को क्या करेंगे, यहाँ क्या आपका डी है, तो डी को क्या करेंगे, देखिए बी कौन स्थान पर होता है, बी आपका लेटर में जो है दूसरा स्थान पर होता है, बी होता है आपका दूसरा स्थान पर। तो 2 में कितना पावर क्या देखिए 16 हो गया, हम जानते हैं 2 पर पावर जो होता है 4, तो क्या होता है आपका बराबर में 16, क्योंकि बी होता है दूसरा स्थान पर और 2 को क्या किया नहीं पावर 4 किया, तो हो गया 16। तो उसी प्रकार से हम देखिए यहाँ सोचेंगे डी कम स्थान पर होता है, नहीं डी जो है आपका होता है चौथा स्थान पर, तो 4 का पावर कितना देंगे, जैसे यहाँ 2 ये बी हुआ था आपका दूसरा जगह पर, तो 2 का पावर चला गया तो 16 हो गया। तो इससे हम देखिए डी होता है आपका चौथा स्थान पर, इसका पावर 4 देंगे, तो देखिए 4 का पावर 4 का मान कितना होता है आपका 64 होता है, 4 का पावर 4 का मान होता है आपका 64 नहीं, 4 में 4 बार कीजिएगा कितना आएगा 16, 16 से 64, 64 में 4 करेंगे कितना आएगा 256। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ कितना भराएगा, 4 पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 256, तो इसलिए आपको यहाँ जो भराएगा आपका 256 होगा। चलिए इस चीज़ आपको समझ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपका मेरा है, लास्ट का क्वेश्चन वो 28। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है m/s रेशियो 13/19, फिर दिया है आपको यहाँ पर k/j, क्या दिया आपको यहाँ पर k/j। तो देखिए समझिए इसको कैसे हम बनाएंगे, और यहाँ क्या दिया आपका, यहाँ पर आपका खाली जगह दिया गया, तो यहाँ पर कितना भराएगा ये आपको सोचना है। तो देखिए पहले यहाँ क्या दिया रिलेशन देखना है, यहाँ पर पहला दूसरा रिलेशन देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ दिया m और यहाँ पर दिया आपको s, और यहाँ क्या दिया 13 और 19। तो देख रहे हैं क्या चीज़, ये चीज़ इसमें हमको दिखाई पड़ रहा है कि 13 जो होता है 13 विषय में कितना स्थान पर होता है 13वां स्थान पर होता है। देखिए m होता है 13, तो m 13 लिख दिया, s होता है कम्मा, m जो होता है 19वां स्थान पर होता है, s के लिए क्या लिखा 19 के लिखा। ध्यान दे रहे हैं क्या चीज़, सबका क्रम दिया गया, देखिए m होता है 13वां स्थान पर 13 लिख दिया, फिर देखिए s होता है 19वां स्थान पर 19 लिख दिया। तो सेम यहाँ में क्या करेंगे, इसका क्रम क्या होता है k कम स्थान पर होता है, k होता है आपका 11वां स्थान, तो इसलिए यहाँ कितना भराएगा देखिए, इसलिए एक डिब्बा जो आपको कितना भराएगा, k होता है आपका 11वां स्थान पर 11 लिख देंगे, बट्टी दे देंगे। फिर देखिए j बताइए j कम स्थान पर होता है, तो j आपका 10वां स्थान पर होता है, तो इसलिए यहाँ कितना होगा आपका 10 होगा। तो यहाँ कितना भराया गया 11/10, इसका आंसर कितना होगा 11/10। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा 11/10, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका आंसर क्या होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आप इतना चीज़ को आप समझ गए होंगे, तो आप इससे जुड़ी हुई और भी क्वेश्चन को आप बुक से जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए क्या होगा बेनिफिट होगा। तो मुझे मालूम है कि आप इतना चीज़ को आप आराम से सीख गए होंगे, और इससे संबंधित आप बुक से आप जितना हो उतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और उसके लिए आपको ज़्यादा फायदा होगा नहीं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को घर में जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लोग फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको एक अगले इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका यहीं पर क्या हुआ नहीं अंत हो गया नहीं। सभी प्रकार के प्रश्न को मैंने क्या क्या बताया और आपको सिखाया, तो आप इतना प्रश्न आप आराम से सीख गए होंगे। आप इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन है वो आप आराम से बना सकते हैं। तो फिर चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त किया जाए, फिर हम लोग मिलते हैं आपको अगले क्लास में
कुछ नए चैप्टर के साथ, आपके जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा।